चूँकि नाम इतने ज़्यादा हैं, मैं फर्दन नाम नहीं लूँगा, और आप तमाम अफराद का, साहिबान का मशकूर हूँ कि आपने हमें इतनी इज्जत दी और लाहौर से हमें बुलाया। एक बात जो यहाँ मुसलसल हो रही है वो ये है कि रास्ता बड़ा कठिन था और बड़ा दुश्वार और तकलीफदेह था। तो जब मैं आ रहा था तो एक शेर बार बार मेरे दिमाग में घूमता था कि रास्ते पर रो रो के हमसे पूछा पाऊँ के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बरसाली दिल में बसने वालों ने। तो लेकिन मैं एक बात आपको कहूँ, खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, ये लफाजी नहीं, ये 3 घंटे का जो ट्रैवल था, जो सड़क टूटी फूटी थी, इसमें मुझे कहीं तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, लेकिन दुख का बड़ा हुआ। इसलिए दुख का बड़ा हुआ कि लानत है ऐसी जमहूरियत पे जिसमें लाहौर की सड़कें तो शीशे की बन जाएं और पंजाब के बाकी लोग जो है ना वो एक साफ सुथरी सड़क को तरस करें। लानत है ऐसी जमहूरियत के ऊपर जिसमें मखसूस कब्जा ग्रुप जो हैं वो आके बैठ जाएं और नए लोगों को और साफ लोगों को आगे बढ़ने ना देना। मैं ये समझता हूं कि लाहौर पंजाब का दिल है, लेकिन यकीन करें मैं यहाँ आया तो मुझे एहसास हुआ कि लाहौर पंजाब का दिल है, लेकिन धड़कन मंचनाबाद। जितनी आप लोगों के अंदर मैंने मोहब्बत देखी, अब मैं समझता हूँ कि इतनी प्योर खाली सच्ची मोहब्बत जो है, हम शहर वाले जो है ना वो सिर्फ तरसते होते हैं। यहाँ पे प्रेस क्लब की बात हो रही थी कि 5 प्रेस क्लब हैं। मुझे अगर इजाज़त दें और इस बात की इजाज़त दें कि मैं आपका मेहमान हूँ, और अगर कहीं मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल जाऊँ जो शायद नहीं बोलना चाहिए, तो मैं आपसे पेश की उसकी माज़रत तलब करूँगा। लेकिन वो एक शेर है ना कि सभी थे मोहर बलब और सभी थे लब बस्ता, बस एक फराज था जालिम से चुप रहा ना गया। मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ, ये जो आज़ाद प्रेस क्लब बनाया, ये बनाया क्यों गया है? आखिर इसकी वजह क्या पेश आई? अगर 4 प्रेस क्लब थी, वो तो गल है नहीं कि औरत को क्या कि तेरे 6 बच्चे ने, उन्होंने कहा मैंने हूं तक सच्चा प्यार नहीं मिले, ठीक है ना, ये वो वाला तो मामला नहीं है। तो फिर कौन सा मामला है? आखिर ये 5वें प्रेस क्लब की जरूरत क्यों पेश आई? मुझे अर्ज करने दीजिएगा कि इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि जब आप आवाजों को और सच को दबा देंगे, उनका गला घोंट देंगे, तो फिर दीवारें बोलने लगती हैं, फिर बच्चे बोलने लगते हैं, फिर बच्चों के मुंह में जबान आ जाती है। हमने अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मुनाफकत में गुजारी है। अगर आज मुनाफकत का वर्ल्ड कप वो पाकिस्तानी डायरेक्ट फाइनल खेले, और मुझे लगता है सामने वाली टीम वैसे ही वॉक ओवर देगी। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने माजी में जितनी कौमें तबाह की, इसलिए नहीं की थी कि वो हज नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, ज़कात नहीं देते थे, इसलिए तबाह की कि वो मुनाफिक थे, इसलिए तबाह की कि वो झूठे थे, इसलिए तबाह की कि वो लोगों के माल और असबाब के ऊपर कब्जा कर लेते थे, इसलिए तबाह की कि वो सच नहीं बोलते थे, इसलिए कौमें तबाह की। कोई कौम आज तक इसलिए तबाह नहीं की गई कि उन्होंने हज नहीं किया या रोजा नहीं रखा या ज़कात नहीं दी। और अगर ये असूल पाकिस्तान पे लागू कर दिया जाए तो हम बचने के काबिल नहीं है। कैसे हम खुश हैं, कैसे हम जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं? 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोग जो हैं इस टाइम खुले आसमान के नीचे पड़े हमारे इंतजार कर रहे हैं। हम कहते हैं मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म के हिस्से में दर्द हो तो दूसरे में भी होती है। हमारे क्यों नहीं हो रहा दर्द? इसलिए कि हमारे दिल पत्थर के हो गए, इसलिए कि हम बेज़मीरे लोग हैं, इसलिए कि हम वो मुनाफिक हैं। हमारे साथ लोग गिरते हैं भागते हुए तो हम 1 सेकंड के लिए नहीं रुकते। आप कहते हैं मुसलमान एक जिस्म की तरह है। कैसे आप देख लेते हैं कूड़े से कोई लड़की बच्ची का रिज़्क उठा के खाती है, कैसे अलग से उतर जाते नहीं वाला आपके? कैसे हम जिंदा कहलाते, कैसे हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? और ये जो अभी मैं कह रहा था ना, जब मैंने बात की कि यार यहाँ पे एमपीए कौन है, एमएलए कौन है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि सर जी जो मर्जी तनकीद करना, ना लेना। तो मैंने कहा फिर आजाद प्रेस क्लब कितने की? इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ,
इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। और जो करबला की राह पे चलने वाले होते हैं ना भैया, तो उनमें क्या एमपीए, क्या एमएनए, क्या सेनेटर यार। अल्लाह कहता है अल्लाह तो मुतकासुरतुल मकाबिर कल सोफतल, कहता है कि ये जो तुमने बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी करने की ख्वाहिश है ना, ये तुम्हें कब्रों तक ले जाती है। और फिर अल्लाह ख्वाहिश 2 दफा वार्न करता है, कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कब्रों के पास पहुंचोगे, इल्मुल यकीन तुम्हें जब आएगा, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं रहेगा, फिर आप वापस नहीं आ सकते। फिर ये मालो दौलत, ये असबाब, ये सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा। और आप जो लेके जाएंगे वो लोगों की या तो दुआएं होंगी या लोगों की बददुआएं होंगी। वही आपकी जन्नत है, वही आपकी दोज़ख है। अल्लाह कहता है वलसरे इन्नल इंसान ला यख्सर, बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन फिर आगे से कहता है कौन लोग खसारे में नहीं है। वलसरे इन्नल इंसान ला यख्सर इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो हक की बात करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। ओ भाई, अगर तुमने हक की बात करनी है तो फिर तुम्हें किसी ना एमपीए से डरना चाहिए ना एमएनए से डरना चाहिए। तुम्हारा हक नहीं है सड़क, तुम्हारा हक नहीं है ये 150 किलोमीटर की टूटी फूटी सड़क, वहां इंसान नहीं रहते, वो पाकिस्तानी नहीं है। क्या आईने पाकिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आज़म ने पाकिस्तान चंद अमीर घरानों के लिए बनाया था, चंद दौलतमंद घरानों के लिए बनाया था? और अगर नहीं बनाया था भाई, तो फिर आप डरना छोड़ दें, क्योंकि जर्नलिज्म जो है ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। रोज आपके पैरों पे छाले पड़ेंगे, रोज आपने आग पे मातम करनी है, रोज कब्जा ग्रुप, रोज ताकतवर सियासतदान, रोज क्या कहते हैं अंडरवर्ल्ड माफिया, रोज कांटूटे आपके रास्ते के खड़े होंगे। वो शायर ने कहा था कि तुम लोग हिम्मत है तो जमाने से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो, ठीक है ना। तो भाई अगर तुम्हें हिम्मत है तो बगावत कर लो, नहीं तो छो 4 प्रेस क्लब किसी जमाड़ जाओ तो दाल दलिया कर लो। क्योंकि अगर आपने सहाफत करनी है, अगर आपने सहाफत करनी है ना भाई, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ना सच कोई बोलना चाहता है और ना जिसमें कोई सच सुनना चाहता है। गर्दनें काट देते हैं, आपको बोरियों में बंद करके आपकी टिंड कर देते हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और वह बदकिस्मती से, सही साहब मैं अगर टाइम ज़्यादा ले लूँ, आपने मुझे ज़्यादा दिया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो दानिश्वर है वो किसी तवाइफ से भी बदतर है। तवाइफ यार बदलने में टाइम लेती है, ये दानिश्वर 1 सेकंड नहीं लगाता। आज ये नवाज शरीफ का मिरासी था, आज वो इमरान खान के कोठे पे था तथैया करता फिर रहा है, हर चढ़ते सूरज का पुजारी है। ऐसे में इन ज़मीर फरोश मुआशरे के अंदर मुझे तुमसे पता क्यों उम्मीद है? अभी तुम्हारे चेहरे के ऊपर ना रिश्वत और मुनाफकत नहीं लिखी थी, अभी टाइम लगेगा। वो एक खोते के जख्म था तो मक्खियाँ बैठी हुई थी, तो बंदे ने इजराए हमदर्दी मक्खियाँ उड़ा दी, तो खोते ने उसे दुलती मारी, तो बंदे ने कहा मैं मक्खियाँ उड़ाइया तू मैनू दुलती मारती। उन्हें कहा ते खा खा के रज गई है, सानू नवे बिठाएगा, ठीक है ना। तो तुम वो मक्खी ना बनना जो जख्म के ऊपर जाके बैठ गया। और अगर वही बनना है तो इन 4 प्रेस क्लबों में से किसी एक को ज्वाइन कर दो, रोटी रोजी ला भी जाएगी। और अगर आपने भूखा रहना है और अगर आपने सच बोलने हैं, क्योंकि जो ये जर्नलिज्म सहाफत है ना, ये कोई कारोबार नहीं है। 1,24,000 पैगंबर भेजे अल्लाह ने, उन पे सहीफे उतारे, सहीफे में से सहाफत निकली। और सहाफत आज आप इस वक्त के पैगंबरों की जिम्मेदारी पे हो। और अगर आप ये पूरा नहीं करते ना, तो वो जो तरबूज को लाल टीका लगाता ना, और वो जो स्ट्रॉबेरी पे लाल रंग कर देता है ना, और जो कुत्ते का और गधे का और सुअर का गोश्त बेच देता ना, शायद उसको कहीं छूट मिल जाए। लेकिन अगर आप तो सच का अलम उठाते हो और झूठ बोलते हो तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम्हें तो जवाब देना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि वो कोई ऐलान नहीं कर रहा, तुम तो ऐलान कर रहे हो कि तुम सच के साथ खड़े हो, तो फिर तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे वो कुचला हुआ तबका,
वो मायूस मुसलमान जिसे हिंदू शुगर से ज़्यादा भी बुरा बिहेव करता था, जिसे अंग्रेज़ ने तीसरी तरह की कौम बना दिया था, उस कौम को यहाँ पे एक बाइज्जत ज़िंदगी मिल सकी। लेकिन इस ख्वाब को हाईजेक जिन्होंने किया, और वो मुरीन न्याज़ी कहता है कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के वक्त, और मुझे कमज़ोर कर इस मुल्क में उसने किया। और तुम्हारी लड़ाई उससे है, उससे जो किसी को इस मुल्क में पनपने नहीं देता, जो इतना ताकतवर है कि वो जब चाहे आप पे गद्दारी का सर्टिफिकेट लगा दे, जब चाहे आप पे नाहिली का सर्टिफिकेट लगा दे, जब चाहे वो आपकी जबान काट दे। अगर हिम्मत है तो सर पे कफन बांध लो और निकल चलो। फतह और शिकस्त क्या है? जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा। जब उन्होंने नमाज के बाद चिराग बुझाया था तो उन्हें नहीं पता था क्या होगा। तो फिर अगर उन्हें पता था और वक्ती तौर पर ऐसे लगा था कि यजीद जीत गया है, अब आज हम कहते हैं यजीद था और हम आज कहते हैं हुसैन है, यही फतह होती है। और अगर तुमने हिम्मत है तो बीबी ज़ैनब जैसा खिताब करना सीखो, जो जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के सच कहना जानते हैं, उनसे इंस्पायरेशन लो, उनसे सीखो। मैं आप लोगों का, मैं इसलिए इतनी दूर से चल के आया हूँ, वैसे तो आप पहले मैंने नहीं पता सी नहीं चलना देगा, तो मैं इसलिए चल के आया हूँ कि यार इस मुनाफकत के हद से ज़्यादा माहौल में अगर कहीं से सच की इतनी सी किरण भी नजर आती हो ना तो चल पड़ो। तुम 4, 5, 6, 10 लड़के हो, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। कारवां बन जाएगा। सच को, रोशनी को कभी कोई नहीं हरा सकता, उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए जो अपनी जान है ना ऐसे हथेली पर रखनी पड़ती है। और जो इश्क मैदान के अंदर ना, इसकी बाजियों के अंदर ये चीज़ें इतना मैटर नहीं कर रही होती। फतह वो जो क़यामत के रोज़ अल्लाह जो है ना, एक हाथ में ज़मीन और एक हाथ में आसमान पकड़ के कहेगा कहाँ है ज़मीनी खुदा, बुलाओ उन ज़मीनी खुदाओं को, मैं खुदा हूँ। और जो उसके आगे झुकना सीख लेता है ना, वही छोटे छोटे ज़मीनी खुदा वो खुद अपने रास्ते दे देते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी है कि जब आप पहला कदम उठा रहे हो तो वो इस डिवोशन के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस कन्विक्शन के साथ उठाएं आप कि आप एक सच्चे रास्ते में चल रहे हैं। जब सच्चे रास्ते पे चलता है, अल्लाह कहता है कि फिर एक वक्त आता है कि मोमिन की ज़बान मेरी ज़बान हो जाती है, मोमिन के कदम मेरे कदम हो जाते हैं। वो खुदा बंदे से खुद पूछने लगता है कि तेरी रज़ा क्या है यार, बता तो सही ना, तू चाहता क्या है। लेकिन उसके लिए मंजिलें बड़ी तय करनी पड़ती है और इन मंजिलों में बड़े कठिन मराइल आते हैं। मेरी दुआ है कि वो कठिन मराइल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आए, क्योंकि सोना कुंदन तभी बनता है जब आग के अंदर वो तपता है। और ये ज़माने की जो आग है यही आपको हीरो बनाती है। अब ये आपने तय करना है कि आपने इस अल्लाह के सामने जब जाना है तो ये कहना है जाके कि अल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की, फतह शिकस्त तो तेरे हाथ में थी। जब वो हज़रत इब्राहीम को कुएं में फेंका था तो वो चिड़िया चोंच में पानी ला के फेंकती थी, तो किसी ने चिड़िया से कहा तेरी इस पानी से क्या होगा, तो उसने कहा कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, आग बुझती या नहीं बुझती है मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरा फ़र्ज जो है मैं वो कर रही हूँ। उसकी वो जाने उसे पासे और फतह के रखा, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त किया, मुझे सुना। जाते जाते एक छोटी सी नज़म आपके नज़र करता हूँ कि उठो, चलो उठो, ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बोलें। चलो उठो, ज़मीं खोदें और इसमें अपने दिल बोलें, करें आबाद इसको आरज़ुओं के पसीने से, कि इस बेरंग जीने से न तुम खुश हो न मैं खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। ये थे सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा पाकिस्तान।